नमस्कार, विशेष देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्य। दिवाली तो बीत गई, लेकिन खुशियों के साथ साथ हादसों की भी रात पड़ गई। बीती रात दिल्ली से मुंबई तक और गुजरात से लेकर बिहार तक पूरे देश में दिवाली के पटाखों की वजह से बहुत से अग्निकांड भी हुए। बहुत सी जगहों पर आग लगने की वजह से लोगों की जान भी गई। बहुत सी जगहों पर लोग झुलसे और कई स्थानों पर पटाखों की वजह से मारपीट ऐसी हुई कि बात हत्या तक जा पहुंची। हमारी पहली रिपोर्ट देखिए और समझिए कि दिवाली पर देश भर में कहां-कहां भयंकर बवाल हुआ। देश भर में दिवाली मनाई गई और बवाल भी पूरे देश में ही हुआ। सबसे ज्यादा तो आग लगने की घटनाएं हुई। ये यूपी की राजधानी लखनऊ की तस्वीरें हैं, जहां दिवाली की आतिशबाजी का स्टाइल ट्रेंड कर रहा है। चलती कार की छत में पटाखे फिट किए हुए हैं, स्पीड में कार चल रही है और पटाखे दागे जा रहे हैं। ये वीडियो लखनऊ के चौक इलाके का बताया जा रहा है, जहां कुछ लड़कों ने चलती कार से पटाखे चलाने का स्टंट किया। पुलिस इन कार सवार युवकों को अब खोज रही है। ओडिशा के कटक में दिवाली की खुशियां तनाव में बदल गई। यहां एक स्कूटर की डिक्की में पटाखे रखे हुए थे, तभी पटाखों में अचानक से आग लग गई। पटाखे फटने लगे और स्कूटर में आग लग गई, जिसकी वजह से स्कूटर में सवार 2 लड़के बुरी तरह से जख्मी हो गए। पटाखों का ब्लास्ट इतना तेज था कि स्कूटर भी पूरी तरह से नष्ट हो गया और इन बुरी तरह से झुलसे हुए दोनों लड़कों को एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश के बागपत में भी दिवाली के पटाखे कहर बनकर टूटे। यहां हाईवे के किनारे 3 गाड़ियां खड़ी हुई थी, तभी कहीं से एक जलता हुआ रॉकेट आया और इन गाड़ियों में आग लग गई। थोड़ी ही देर में आग की छोटी सी चिंगारी बहुत बड़ी हो गई। एक एक करके ये कारें धू-धू कर जलने लगी। फायर ब्रिगेड भी बुलाई गई, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड आग बुझाती तब तक तीनों ही गाड़ियां बुरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। ये 2-3 गाड़ी बाहर रोड पर खड़ी हुई थी और हमें ऐसा लगा कि रात दिवाली थी। पटाखा गिरने के बाद इनमें आग लग गई और हमारा 2.5-3 लाख रुपए का इसमें नुकसान है और इसमें हमारा कुछ होना चाहिए। मिस्त्री है जी, ठीक होने के लिए गाड़ी आ रही थी, बताओ क्या कर सकते हैं, गरीब आदमी है। जूनागढ़ में तो पटाखा जलाने को लेकर एक युवक की हत्या हो गई। यहाँ देर रात 2:30 बजे पटाखा जलाने पर कुछ लोगों की आपस में लड़ाई हो गई, जिसमें बात मारपीट तक जा पहुंची और एक युवक 28 साल के दिवेश चुड़ासमा की पाइप और लकड़ी के डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई, जबकि उसके साथ के अन्य 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी हैं। पुलिस घटना की जांच में जुटी है। दिवेश के पिता और भाई की कुछ समय पहले ही मौत हुई थी। वो अकेला ही अपनी मां के साथ रहता था। गुजरात में दिवाली पर बहुत सी आगजनी की घटनाएं भी हुई। अकेले राजकोट शहर में दिवाली की रात पटाखों की वजह से 125 जगहों पर आग लगी। राजकोट शहर के अलग अलग फायर स्टेशनों में पूरी रात पटाखों के कारण आग लगने के कॉल्स आते रहे। गोल्डन रोड पर स्विगी के वेयरहाउस में आग लगी, लेकिन फायर सेफ्टी सिस्टम के कारण आग समय रहते बुझा दी गई। इसके अलावा मवड़ी क्षेत्र में रामधाम मंदिर के सामने खुले प्लॉट में भीषण आग लगी थी, जबकि पुराने एयरपोर्ट पर सूखी झाड़ियों में भी आग लगने की घटना सामने आई। हालांकि अच्छी बात यह रही कि इन घटनाओं में कोई जनहानि नहीं हुई। जैसा कि मुंबई के वाशी में हुआ। वाशी के सेक्टर 14 की रहेजा रेजिडेंसी सोसाइटी में आधी रात को लगी आग में 4 लोगों की मौत हो गई। आग 10वीं, 11वीं और 12वीं मंजिल पर लगी। 10वीं मंजिल पर स्थित एक घर में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जबकि 12वीं मंजिल पर स्थित एक घर में एक दंपत्ति और उनकी 6 साल की बेटी की मौत हो गई। आज तक ब्यूरो। दिल्ली और एनसीआर में भी दिवाली पर खूब पटाखे फोड़े गए। पटाखे खूब बिके और फूटे भी, और इसकी वजह से बहुत से अग्निकांड भी हुए। कल रात दिल्ली एनसीआर का फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा बिजी रहा। खूब आग लगने की घटनाओं की कॉल्स आई। कहीं फ्लैट में, कहीं घर में, कहीं दुकान में, कहीं फैक्ट्री में आग ही आग लगी। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में कल अग्निकांड की क्या रिपोर्ट रही, देखिए। देश की राजधानी में भी दिवाली की रात आग लगने की घटनाएं हुई। ये आपने देखा भी, ये इसके अंदर जो सिलेंडर लगा हुआ था
ये अभी फटा है। नबी करीम में दिल्ली नगर निगम के एक गोदाम में आग लग गई। यह घटना रात को तकरीबन 2 बजे हुई। इस गोदाम में दिल्ली नगर निगम सड़कों और पटरियों को अवैध रूप से कब्जा करने वालों का सामान यहां जमा करता था। कॉरपोरेशन की गाड़ी वालों को फोन कर दिया गया, आग बुझाने वालों को। आधे घंटे से ज्यादा हो गया, ये आग अपना रूप बताई जा रही है। दमकल की 4 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस आग में रेहड़ी पटरी वालों का लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने का कारण दिवाली पर चलने वाली आतिशबाजी को माना जा रहा है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी दिवाली की रात 2 दर्जन से ज्यादा जगहों पर आग लगने की सूचनाएं मिली। फायर विभाग ने सभी स्थानों पर समय रहते पहुंचकर आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया। गनीमत ये रही कि किसी भी आगजनी की घटना में जनहानि नहीं हुई। हालांकि लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। फायर विभाग के मुताबिक दिवाली की रात कुल 26 जगहों पर आग लगने की सूचनाएं मिली और ज्यादातर घटनाएं पटाखों की चिंगारी और दियों के कारण हुई। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की गौड़ सिटी 1 सोसाइटी में 19वें फ्लोर की एक फ्लैट की बालकनी में आग लग गई। इसके बाद स्प्रिंग मीडो सोसाइटी में बी टावर के शाफ्ट में आग लगने की सूचना मिली। समय रहते यहां भी आग पर काबू पा लिया गया। C4 1305 में किसी ने रॉकेट छोड़ा है नीचे क्या? इसके साथ ही इको विलेज 1 सोसाइटी में भी 2 जगह आग लगने की घटनाएं हुई। सोसाइटी के लोगों ने इन घटनाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए। वहीं निराला स्टेट और फ्यूजन होम सोसाइटी में भी पटाखों की चिंगारी से आग लगने की घटनाएं हुई। ग्रेटर नोएडा के एक इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में भी सुबह करीब 4 बजे आग भड़क गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 5 घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर पूरी तरह से काबू पाया। गाजियाबाद में भी दिवाली के दिन कुल 48 जगहों पर आग लगने की घटनाएं हुई। इनमें से अधिकांश आगजनी की घटनाएं आतिशबाजी और लापरवाही के कारण हुई। फ्लैट और मकानों में भी आग लगने की 14 घटनाएं हुई, जबकि दुकान और शोरूम में 7 जगह आग लगी। सबसे गंभीर घटनाओं में साहिबाबाद के मोहन नगर में स्थित अजंता कंपाउंड की फैक्ट्री में आग लगी। नंदग्राम क्षेत्र में पॉलिथीन के गोदाम में आग और संजय नगर में दुकानों के बाहर खड़ी 6 बाइक और स्कूटी जलकर राख हो गई। आज तक ब्यूरो सबको फोन कर चुका हूं, मालिक सबको गार्ड इसमें रखते ही नहीं है। दिवाली के दिन जहां एक तरफ देश भर में जमकर आतिशबाजी हुई, वहीं दूसरी तरफ कई शहरों में आग लगने की घटनाएं भी सामने आई हैं। दिल्ली के नरेला इलाके में 4 मंजिला जूते की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई। आग कितनी भीषण थी इसका अंदाजा तस्वीरों से लगाया जा सकता है। वहीं गुरुग्राम और अंबाला में गोदाम में आग लगने से सारा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं चंडीगढ़ में एक नर्सरी शेड में आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। कोटद्वार में एक रेस्टोरेंट में आग लगी और उसके बाद सब कुछ तबाह। देहरादून की सब्जी मंडी में आग लगने के बाद हाहाकार मच गया। देश जब दिवाली के जश्न में डूबा था तो दिल्ली के नरेला की DSIIDC फैक्ट्री में आग से जंग चल रही थी। तस्वीरें देखिए, आग की लपटें और गहरा काला धुआं। आग बुझाने की मशक्कत करते दमकल कर्मी, सड़कों पर बड़ी तादाद में खड़ी भीड़। ये नरेला की जूते बनाने की फैक्ट्री है जहां कल भीषण आग लग गई। आग ने 4 मंजिला फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। कल शाम 4:25 पर आग की खबर लगते ही दनादन दमकल की 16 गाड़ियां आग बुझाने पहुंच गई। क्योंकि फैक्ट्री जूते की थी, लिहाजा आग तेजी से फैली। करीब 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक लाखों का सामान खाक हो चुका था। वैसे गनीमत रही कि दिवाली की छुट्टी होने की वजह से फैक्ट्री में स्टाफ नहीं था। आग से 4 मंजिला बिल्डिंग पूरी तरह जर्जर हो गई, जो किसी भी समय ढह सकती है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। ये तस्वीरें दिल्ली से सटे गुरुग्राम की हैं। गुरुग्राम के पटौदी के राठीवास गांव में गोदाम में भीषण आग से खलबली मच गई।
कुछ घंटों की मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग को काबू कर लिया। फोन आया कि आपकी दुकान में आग लगी है, तो मुझे लगा थोड़ा बहुत वैसे कुछ हुआ होगा। हम आए तो एकदम, क्योंकि सारा लकड़ी का सामान है, नीचे आग पकड़ी तो उसने हाइट ले ली, शीशे की आगे वो लगी हुई थी तो वो सारा ब्लास्ट हो गया, एक बारी में सारी खत्म हो गई। देश भर में दिवाली पटाखे फोड़कर मनाई जाती है, लेकिन गुजरात के अमरेली में सावरकुंडला शहर में दिवाली पर एक युद्ध होता है जिसे इंगोरिया कहते हैं। पिछले लगभग 150 वर्षों से खेला जा रहा है और इस युद्ध में 2 टीमें होती हैं जो एक दूसरे पर पटाखों से वार करती हैं और रात भर ये अद्भुत युद्ध चलता है। देश विदेश से लोग खास तौर पर इस युद्ध को देखने के लिए आते हैं। क्या ये इंगोरिया युद्ध क्या है, आइए इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पहली नजर में आपको ये किसी युद्ध का सीन लग सकता है, लेकिन ये गुजरात के अमरेली की दिवाली की रात की तस्वीरें हैं। यहाँ सावरकुंडला शहर के लोग एक दूसरे पर ऐसे ही पटाखे चलाते हैं। ये भी खास तरह के पटाखे हैं जिन्हें इंगोरिया कहते हैं। लोग एक दूसरे के ऊपर इन्हें ऐसे फेंक रहे हैं जैसे ये कोई फल या फूल हो, लेकिन बताया जाता है कि ये पटाखे नुकसानदायक नहीं होते। इंगोरिया की रमत यहाँ के वर्ल्ड वाइड मशहूर है। यहाँ पे सब लोग इकट्ठा होकर इंगोरिया की रमत खेलते हैं और जान हानि भी नहीं होती है। अब मेरे पीछे देख रहे हो, इंगोरिया खेलने के लिए पूरे भारत में सावरकुंडला और सावरकुंडला के बाहर के लोग बहुत ज्यादा इधर आते हैं और सब मिलजुल के इंगोरिया के खेल खेलते हैं। सावरकुंडला की धरती पर यह खेल लगभग पिछले 150 सालों से खेला जा रहा है। इंगोरिया युद्ध को देखने के लिए बाहर से भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं। पूरी रात जब तक युद्ध चलता है, पुलिस, प्रशासन, अग्निशमन और डॉक्टरों की टीम तैनात रहती है। सावरकुंडला में एक प्रेम का युद्ध खेला जा रहा है। उसकी परंपरा ये है कि इसमें कोई भी प्रकार की जान हानि नहीं हो रही है, कभी किसी फरियाद नहीं हुई है और सावरकुंडला के युवाओं बढ़ चढ़ के इस खेल के अंदर भाग लेते। और इतना ही नहीं, सावरकुंडला के ये खेल देखने के लिए मुंबई, बॉम्बे, अहमदाबाद, बड़ौदा जैसे गांवों से, बड़े बड़े सिटी से लोग यहाँ पर इंगोरिया की खेल देखना है। एक दूसरे के ऊपर ऐसे पटाखे फेंकने को लेकर बहुत से लोगों को आपत्ति भी हो सकती है, लेकिन ये इस क्षेत्र की परंपरा है जो पिछले 150 से ज्यादा वर्षों से ऐसी ही चली आ रही है। यही इन लोगों का दिवाली मनाने का तरीका है। हमारा संस्कार शौर्य का संस्कार है। सावरकुंडला का शौर्य हमारा इतिहास है, हमारा यौवन ये आग से खेलने वाला यौवन है। और मैं मानता हूं कि ये दृश्य, ये परिदृश्य यही साबित करता है कि हमारे लोग कैसे आग से खेल के अपनी चुनौतियों का कैसा सामना करता है। फिलहाल विशेष में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक, देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।